गुरुदेव की जय। सदगुरु कबीर साहेब की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुदेवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परम तपः। गुरु परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु परम। मंगलमय मंगल करण दीन बंद गुरु सन जन्म मरण दुख दमन हित बारंबार। बोलिए सदगुरुदेव की जय। अर्चनीय वंदनीय पूजनीय पूज गुरुदेव जी, मुद मंगल में संत समाज, श्रद्धानुरागी बंधुओं, भाइयों, बहनों, माताओं तथा बाल गोपाल, सदगुरु कबीर साहब के एक शब्द के विषय में थोड़ा समय विचार करेंगे। साहब यहाँ पर शब्द में 99 शब्द में वर्णन करते हुए कहते हैं, अब कहाँ चलो अकेले मीता, उठो न करो घरों की चिंता। खीर खाण घृतपिंड समारा, सो तन लय बाहर के ढारा। जो सिर रुच रुच बांधो पागा, सो सिर रतन बिडारत पागा। हाड़ जरे जस जंगल लकड़ी, केस जरे जस घास की पूड़ी। आवत संग न जात संगाती, का भय दल बांधल हाथी। माया के रस ले न पाया, अंतर्यम बिलार होए धाया। कहें कबीर नर अजहु न जागा, यम का मुगदर मांझ सिर लागा। सदगुरु कबीर देव संसार की नश्वरता पर प्रकाश डालते हुए इस शब्द पर वर्णन करते हैं। संसार में जब प्राणी आता है तब अकेले ही आता है, और जब जाता है तो अकेले ही जाता है। तो यहाँ पर साहब ने चिताते हुए, जीवों को जगाते हुए, उन्होंने बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं, किसी को देखा होगा सदगुरु कबीर साहब सब जगह संसार में जाते थे समाज में, क्योंकि साहब ने लिखा है कि गांव-गांव की खोट, अर्थात गली गली गांव गांव सब जगह साहब जगाते थे जीवों को। उन्होंने किसी को देखा होगा तो किसी को कहा होगा कि संसार में आए हो तो भजन करो, भजन करो भगवान का, तनिक करो ना देर, ना जाने इस जीव का कौन घड़ी क्या हो। साहब चिताते हुए, उनको समझाते हुए, बतलाते हुए कहे होंगे कि भजन करो। मनुष्य शरीर मिला है, ये कुछ करने के लिए मिला है, पर लोग कहाँ सुनते हैं। समझाते रहे होंगे साहब अपने ढंग से, पर वो व्यक्ति नहीं सुनता रहा होगा, कहता रहा होगा कि मैं नहीं रहूँगा, सारा गृहस्थी मेरी उजड़ जाएगी, समाज मेरा है और मेरा राष्ट्र है, सब कुछ मानंदी लेकर के जीव चलता है। जब संत महात्मा समझाते हैं तो उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते। तो किसी का उन्होंने देखा होगा, कबीर साहब ने शरीर छूट गया, और जब शरीर छूटा तो उसी बीच में साहब वहाँ पर पहुँच गए। तो उन्होंने देखा तो उनसे कहने लगे, अब कहाँ चलो अकेले मीका। अरे हे मित्र, अब तुम कहाँ चल रही हो अकेले। अभी तो कहते थे कि मेरा सब समाज है, मेरा पुत्र है, मेरी पत्नी है, मेरे बाल बच्चे सब हैं, मेरा पूरा परिवार है,
सबको मैं छोड़ के कैसे भजन करने जाऊं, कैसे मैं साधु बन जाऊं, साहब कहते रहे सबको। परंतु जब उन्होंने देखा कि शरीर छूट गया, अब शरीर तो कब किसी का छूट जाए किसी को कोई खबर है, किसी को कोई पता नहीं है। संतों ने तो यहाँ तक भजन में कहा गया है कि आया है, और कबीर साहब तो कहते रहते हैं कि आया है सो जाएगा। और एक भजन में भी ऐसा कहते हैं, क्या भरोसा है इस जिंदगी, क्या साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा। साहब कहते हैं क्या भरोसा है बताओ, इस शरीर का कोई भरोसा है? कोई कहता है, सब लोग अपने अपने मन में कल्पनाएं ले लेकर के जीते, आशा लेकर के, कामना लेकर के, क्या क्या मन में चिंतन चलता रहता है। पर यहाँ संतों ने चिताते हुए कहा कि क्या भरोसा है इस जिंदगी का, जिस जिंदगी पर तुम इतना इतरा रहे हो। कहते हो सब गए हैं, हम थोड़ा जाएंगे। लोगों के मन में ऐसे बना रहता है कि सब चले गए पर हम थोड़ा जाने वाले। यदि उनके मन में ये समझ आ जावे कि हम भी जाने वाले हैं, तो फिर समाज में कितना प्रेम हो जाए, सबसे लड़ाई झगड़ा कला जो हो रहा है वो सब मिट जाए, राग द्वेष सब मिट जाए। पर लोग समझ नहीं पाते हैं, बस कहते बोला चले गए। अरे किसी का शरीर छूट जाता है युवा अवस्था में, तो कहते अरे अभी तो जवान थे कैसे चले गए। अरे पर जवान चले गए, लोग सोते बूढ़े हो गए चले गए तो कोई बात। अरे पर जवान भी चला जाता है, बुढ़ा भी चला जाता है, बालक भी चला जाता है, जन्म नहीं हुआ गर्भ में आता है जीव वहीं से चला जाता है। तो शरीर का तो कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए कभी कहता है क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी चलते चलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी चलते जलते, दम निकल जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। यहाँ पर कितना सुंदर कवि चेतावनी के रूप में कहता है कि क्या भरोसा है इस जिंदगी का, कोई भरोसा नहीं। जो भी संसार में आता है वो एक न एक दिन यहाँ से चला जाता है, किसी के साथ कोई जाने वाला नहीं है। तो लोग कहते हैं नहीं कैसे नहीं जाएंगे, सब हमारे जाएंगे, सब हमारे हैं, हम तुम्हारे हैं, ऐसा कहते रहे। और जब आँख बंद हो गई तो कौन है। एक बार एक राजा था, अपने सोच रहा था, नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि नींद तो तभी आती है ना जब आप सारी कल्पनाओं को छोड़ दो, तुम सोचना छोड़ दो, चिंतन करना छोड़ दो। पर यदि आप कोई चिंतन करते रहोगे तो कितने लोग शिकायत करते महाराज नींद नहीं आती। हम कहते हैं क्यों नहीं नींद आती, तुम जरूर कुछ चिंतन करते हो तभी नींद नहीं आती है। तो राजा चिंतन कर रहा था अपने राज का, अपने पाठ का, अपने परिवार का, अपने नौकर चाकर का, अपने खजाना का, अपनी सेना का, सबका चिंतन कर रहा था कि मेरे सब अनुकूल हैं, सब मेरे साथ हैं। ऐसे चिंतन करता रहा। तो इस श्लोक में 4 पाद होते हैं, 4 चरण होते हैं, पर उन्होंने 3 चरण तक इस श्लोक को बनाया। पर बोलते हैं कि 4था चरण नहीं बन रहा था, बार बार यही बात दोहराता था। अपने परिवार में जो उनकी रानियां थी उनका चिंतन करता था, कहता था, क्या कहता है बोले मेरी रानियां कैसी हैं, चेतो हरा योतया सुदो अनुकूला। बोले मेरी जो रानियां हैं मेरे चित्त को हरण करने वाली हैं, इतनी सुंदरी हैं, ऐसे हैं, उनका स्वभाव ऐसा है, उनका रहन सहन ऐसा है। सारे पर वो प्रकाश देता रहा, वर्णन करता रहा। चेतो हरा युतया श्रुदो अनुकूला। और श्रुद माने जो मेरे मित्र हैं वो भी मेरे बिल्कुल अनुकूल है। जो बात मैं कहता हूँ मेरा कोई भी मित्र
मेरी बात को टालता नहीं है। ऐसे चिंतन करता रहा। एक बात यानी एक चरण श्लोक का ये बना, चेतो हरा यूतया सृदनुकूला सद्बांधव प्रणय गर्भ गिरश्च भृत्या। और मेरे जो बंधु बांधव हैं वो सब कैसे हैं? सद्बांधव हैं, अर्थात कोई मुझे गलत रास्ते पर ले जाने वाले नहीं। हमारे जितने भी बंधु बांधव हैं, सगे संबंधी हैं, दादा नाना काका मामा जो भी हमारे सब सगे हैं, सब मेरे सद्बंधु हैं। अर्थात सद्बंधु उनको कहते हैं जो कभी उनको गलत जाने की प्रेरणा ना दे, अच्छा अच्छे रास्ते पर जो ले जाए वही अपना मित्र। कबीर साहब बीजक के अंदर कहते हैं, सोई हित बंधु मोहि भावे जात कुमारग मारग लावे। बोले वही मेरा हित है, कर है, वही मेरा मित्र है, वही मेरा बंधु बांधव है। वो बंधु बांधव नहीं है जो तो आपको गलत रास्ते पर ले जा। कितने लोग कहते हैं शादी है, ब्याह है या कोई पार्टी है, अब उसमें गए तो उनको कहते देखो आज पी लो, आप हमारे मित्र हैं, आज पी लो, फिर नहीं कहें हम आपको। अरे पर वो मित्र नहीं है जो हमको जहर पिलावे, वो मित्र नहीं है जो हमको गलत रास्ते पर ले जावे। इसीलिए साहब कहते हैं सोई हित बंधुमय भाव, वो हमारे हितकर है, वही हमारा बंधु है, वही हमारा मित्र है। जात कुमारक मारग, यदि हम गलत रास्ते पर जाते हो तो हमको अच्छे रास्ते पर लगा दे, उसको मित्र कहा जाता है। वो मित्र नहीं है। आप तो मित्र सब ऐसे मिलते हैं खाने पीने वाले बस। बहुत बनते हैं रिश्ते जबकि पैसे पास होते हैं, टूट जाते हैं गरीबी में जो रिश्ते खास हो। कहते खास रिश्ता अपना जमाई कमाना गया, तो बोलते हैं जो खास रिश्ता है वो भी टूट जाता है जब गरीबी आती है। कहीं पर आप उनके घर पर मिलने के लिए भी जाओ तो सोचते हैं कुछ मांगने के लिए आते, इसलिए बोलते हैं ये संसार सब स्वार्थ वाला है। इसलिए जब तक अपना प्रेम देखता है, अपनी प्रीति देखता है, तो कभी कहता है बहुत बनते हैं रिश्ते जबकि पैसे पास होते हैं। आपके पास पैसा है, आपके पास पद है, आपके पास प्रतिष्ठा है, तो हजारों मित्र आपके बन जाएंगे। क्यों? अपने स्वार्थ के लिए। और यदि वो छूट गया, निकल गया, पैसा चला गया, तो फिर कोई दिखता भी नहीं, कोई कुछ बात भी नहीं करता है। इसीलिए यहाँ पर जो राजा है वह ऐसा चिंतन कर रहा है। शायद राजा भोज थे, ऐसा वो चिंतन कर रहे थे एक दिवस, क्योंकि राजा भोज के दरबार में जितने कवि थे, नवरत्नों में से, उनमें कालिदास जी भी एक कवि थे। तो इस प्रकार से वो चिंतन करते थे और हमेशा वो बढ़ावा देते थे। जैसे आज भी सरकार है बढ़ावा देती है, जो विद्यार्थी अच्छा पढ़ता है, अच्छे नंबरों से पास होता है, उसको गोल्ड में दिया जाता है और उसको विदेशों में भी पढ़ने के लिए भेजा जाता है। ऐसे जो है राजा भोज के दरबार में कहते हैं कोई अविद्वान नहीं था, सब पढ़े लिखे थे, विद्वान थे। तो एक दिवस ऐसा चिंतन कर रहे थे अपने, तो कहते हैं श्रुद्वानुकूला, जो मेरे मित्र हैं वो सब अनुकूल हैं। चेतो हरा यूतया श्रुद्वानुकूला सद्बांधव प्रणय गर्भ गिरश्च भृत्या। और मेरे जो मित्र हैं और जो मेरे बंधु बांधव हैं, सद्बांधव प्रणय गर्भ गिरस्त भृत्या। भृत्या माने जो हमारे नौकर चाकर, मेरा जहाँ पसीना गिरता है वो खून गिराने को तैयार हैं, ऐसे मेरे जो नौकर हैं, चाकर हैं, वो सब मेरे। इस प्रकार से वो सबका वर्णन कर रहा था। रात्रि का समय था, इसीलिए नींद नहीं आ रहे थे। क्योंकि कभी कभी आप भी यदि कविता बनाओ और यदि आप कुछ लिखो तो आप लिखने के चिंतन में दे रहेंगे तो जल्दी वो उठता नहीं है। कभी कभी वाक नहीं मिलते, अच्छे बच्चे नहीं मिलते, तो व्यक्ति सोता रहता। परंतु हम कहते हैं यदि आप सोचो मत, उसको धर दो और धर के सो जाइए, चिंतन छोड़ के, और सुबह 4 बजे उठ जाइए, 3 बजे उठ जाइए और उठकर फिर आप चिंतन करिए, देखें नए नए विचार आपके सामने आ जाएंगे। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्ते उत्थाय कहा गया था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। पर हमारे यहाँ तो लोग उठते कब 12-12, 1-1 बजे तक सोते जागते रहेंगे, तो सुबह 4 बजे कैसे उठेंगे? जो व्यक्ति 10 बजे के पहले सो जाएगा वो सुबह 4 बजे निश्चित ही अपने आप उठ जाएगा, उसको अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम 12 मास 4 बजे पहले उठ जाते हैं, हमें कोई अलार्म की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि एक अभ्यास बन गया।
तो कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आप चिंतन करेंगे, अच्छे अच्छे विचार आएंगे, आप जो भी चिंतन करते हैं वो सब ठीक हो जाएगा। तो राजा जो है इस प्रकार से चिंतन करता है। तीसरे चरण का चिंतन करते हुए कहता है कि बलगंत दंत निवास तरलस तुरंगा, बोले मेरे सेना कैसे है, मेरे हाथी घोड़ा कैसे हैं। बलगंत दंत निवास तरलस तुरंगा, बोले मेरे हाथी घोड़ा कैसे हैं, हाथियों के इतने बड़े बड़े दांत हैं। बलगंत दंत निवास तरलस तुरंगा, चेतो हरा यूतया सुर्ग अनुकूला, सदबांधव प्रणय गर्भ गिरश्च भृत्या, बलगंत दंत निवास तरलस तुरंगा। जब 3 चरण बन गए, चौथा नहीं बन रहा था, चिंतन करते थे, बार बार ऐसा बोलते थे। तो यहाँ पर लोग कहते हैं राजा भोज के दरबार में भला चोर कहाँ रहे। राजा भोज के नीति में आता है कि चोर शब्द केवल अमरकोश में था, वहाँ पर कोई चोरी करने वाला ही नहीं था। पर यहाँ पर कभी ऐसा कहता है कि कोई एक चोर आया था चोरी करने के लिए, और उसने सोचा था कि आज खजाना से चोरी करूं। तो जाना चाहता था, पर देखा कि राजा तो जग रहा है, मैं जाऊं कैसे। बार बार राजा ऐसा चिंतन करता रहा, तो चोर भूल गया कि मैं चोरी करने आया, क्योंकि वो भी विद्वान था। मैंने आपको पहले बतलाया कि राजा भोज के राज में कोई भी अज्ञानी नहीं था, कोई भी मूर्ख नहीं थे, सब ज्ञानी थे, क्योंकि वो प्रोत्साहन करते थे, अपने राज को ऐसे चलाते थे। राजा भोज का प्रबंध बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर था। तो इसीलिए राजा भोज जब ऐसा 3 चरण बोले, अब चौथा नहीं बन रहा था, कई बार उसी को बार बार उच्चारण करते थे। तो जो चोर बैठा था या बाहर खड़ा था, ऐसा सुनता था कि राजा सो जावे तो मैं अंदर जाऊं, परंतु नहीं सो रहे थे। जब बार बार यही चिंतन कर रहे थे कि चेतो हरायुतया श्रुदो अनुकूला, सदबांधव प्रणय गर्भ गिरश्च भृत्या, बलगंत दंत निवास तरलस्तुरंगा। तो चोर से नहीं रह गया, उसने पूरा कर दिया और वो बोल दिया। क्या बोला? बोले सम्मीलने नयनयो नहीं कश्चिदस्ति। बोले हे राजन, जो सब ये आप वर्णन कर रहे हैं, जब आपके सम्मीलन नयनयो, जब आपके आंख बंद हो जाएगी, जब आपके नेत्र बंद हो जाएंगे, तो नहीं किंचिदस्ति, बोले आपके पास कुछ भी नहीं रह जाएगा जिसका आप वर्णन कर रहे हो। बोले जब आंख बंद हो जाएंगे तो कुछ भी नहीं रहेगा। कितना सुंदर श्लोक में चिंतन किया गया। तो राजा ने सोचा कौन बोल रहा है, देखा तो चोर थे, पकड़ा गया। उन्होंने उनको अपने राज में उनको एक पद दे दिया और बोले मेरे राज में आप आए थे कि मैं चोरी करूँगा, परंतु आप चोर नहीं, बहुत बड़े विद्वान हैं। बिल्कुल सही आपने कहा है। मैं जितना भी ये वर्णन किया हूँ, सब क्या होगा जब आंख बंद हो जाएगी, तब सब खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। जब आए थे तब भी नहीं कुछ लेकर आए थे, और जब जाएंगे तब भी कुछ साथ नहीं ले जाएंगे। फिर भी लोग बड़ा अहंकार करते हैं। कैसे, क्यों अहंकार करते हैं? इसीलिए यहाँ पर कबीर साहब ने देखा होगा, कोई सेठ को या कोई भक्त को, कोई सज्जन को देखे होंगे, तब उन्होंने कहा कि बोले तुम कहाँ चले, अब कहाँ चले हो अकेले नीता, उठो न करो घरों की चिंता। तुम कहते थे कि मेरा सब बिगड़ जाएगा महाराज, मैं चलूँगा भजन करूँगा, साधु बन जाऊँगा। कितने लोग कहते हैं साधु बन जाओ। अरे साधु बनना नहीं है, साधु होना है। लोग कहते हैं साधु बन जाओ। अरे जो बनता है वो मिट जाता है, बिगड़ जाता है, और होना है, साधु होना स्वाभाविक बात है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब यहाँ पर कहते हैं कि साधु होना चाहिए। उन्होंने नहीं कहते साधु बन जाओ। बोले साधु बनना तो बहुत सरल है, 2 पैसा का गेहूं ले, हलाल कपड़ा पहन के निकल पड़े, बन गए बाबा। पर बाबा बनना बहुत सरल है, और बाबा बन करके और जो साधुता है उसको निभाना बहुत कठिन है। इसीलिए कहते हैं कि साधु का हावन कठिन है, जो खाड़े की धार डगबगाए तो गिर पड़े, निश्चल उतरे पार।
साधु कहावन कठिन है, जैसा पेड़ खजूर चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकना। वो देखो साधु कहावन ऐसा बात नहीं, साधु बनना, जो बनेगा वो मिट जाएगा। इसलिए साहब कहते हैं साधु होना चाहिए। कबीर साहब ऐसे महापुरुष हैं संसार में जिन्होंने कभी कोई ऐसी बात नहीं कहा कि जो कोई काट सके उनके वचन। उन्होंने कहा बनना नहीं साधु, साधु होना चाहिए। साधु होता है स्वभाव से, साधु होता है रहनी रहस्य आपके गुणों से। इसीलिए कहते हैं कि गुणों की विशेषता होती है। साहब ने एक साखी में कहा है कि जाति की विशेषता नहीं है, पद की विशेषता नहीं है, बोले गुणों की विशेषता है। इन्हें कि हम मनुष्य हो गए तो बहुत बड़े हो गए, नहीं, बोले मानुष तेरा गुण बना। साहब एक साखी में कहते हैं मानुष तेरा गुण बना, इस बीजक के अंदर खजाना भरा पड़ा है। मानुष तेरा गुण बड़ा। उन्होंने नहीं कहा कि तेरा ये बड़ा पद बड़ा प्रतिष्ठा बड़ा, नहीं, गुणवान बड़ा। इसलिए गुणवान पूजते सर्वत्र। आज हमारे प्रधानमंत्री गुणों के नाते पूजे जाते हैं। देखो जहाँ भी जाते हैं वहीं कितना आदर मिलता है, कितना सम्मान मिलता है, देश विदेश सब जगह। ये तो ठीक है, विपक्षी अपना ढंग से बोलते हैं और विपक्ष होना भी चाहिए। बोलेंगे नहीं तो कार्य कैसे आगे बढ़ेगा। विपक्षी का काम ही होता है, पर फिर भी इतना नहीं होना चाहिए। जो भी कभी अच्छे गुण है तो उनका भी कभी कभी वर्णन करना चाहिए। तो देश विदेश में जाके पूजा होती है। हमारे यहाँ कहा जाता है नीति में कि राजा पूजते स्वदेशे, राजा अपने राज में ही पूजा जाता है, परंतु गुणवान सर्वत्र पूज्यते, बोलते जो गुणवान होता है सर्वत्र पूजा जाता है। आज प्रधानमंत्री जो हमारे हैं इसलिए उनको माना जाता है, उनमें क्या गुण भरे हैं, सब जहाँ भी जाते हैं वहीं पूजे जाते हैं। देश में तो पूजे ही जाते हैं, अपने भारत में तो राज्य में तो पूजे ही जाते हैं, पर जहाँ भी विदेशों में जाते हैं वहाँ भी उनकी पूजा होती है। तो गुणों की पूजा है। गुणों से आप कहीं भी चले जाओ वहाँ सब जगह आपकी पूजा हो गई। इसलिए कहते हैं गुणवान सर्वत्र पूज्यते, राजा पूज्यते स्वदेश। राजा अपने राज में ही पूजा जाता है, पर गुणवान की पूजा सर्वत्र होती है। इसीलिए साहब कहते हैं अब कहाँ चलो अकेले मीता। अरे हे मित्र, अब तुम अब क्यों अकेले चल दिए? अब ये तो कहते थे बिस्तर से उठा जाता नहीं, अब दुनिया से चले जाने की ताकत आ गई। कुछ गुरुदेव जी की एक पुस्तक है जो विज्ञापन दिया जाता है, आप देखते होंगे, शेर और रुबाई। उसमें साहब जी ने बहुत सुंदर शेरों का संग्रह किया। एक शेर में ऐसा कहते हैं, किसी को कोई चेताता रहा होगा, समझाता रहा होगा, तो कहता रहा होगा कि महाराज क्या करें, चला नहीं जाता, उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, इतना तकलीफ है, इतना दुख। और थोड़ी देर में देखो तो उनका शरीर छूट गया। तो लेखक कहता है अभी तो कहते थे, अभी तो कहते थे कि बिस्तर से उठा जाता नहीं, अब दुनिया से चले जाने की ताकत आ गई। अब आपको दुनिया से चले जाने की इतनी ताकत आ गई कि दुनिया को छोड़ के चले गए। तो यहाँ पर साहब कहते हैं कि अब कहाँ चले हो अकेले मीता, उठो न करो घरों की चिंता। अब क्यों नहीं घर की चिंता करते हो? देखो तुम्हारी पत्नी रो रही है, देखो तुम्हारे बच्चे रो रहे हैं, सब रो रहे हैं, देखो सगे संबंधी सब आ गए, सब रो रहे हैं, उठो उठो। अब उठने वाला है बताओ? जो चला गया वो फिर उठने वाला नहीं है, जो चला गया वो फिर आने वाला नहीं। यह जन्म तद अनित्यम, इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि जिसका जन्म हुआ है उसका मरण होता है, और जिसका जन्म नहीं उसका मरण नहीं। इसलिए आत्मा को कहा गया नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि। गीता महाराज से कृष्ण जी बोलते हैं कि नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदन्त्यापो, न च शोषति मारुता। बोलते हैं ना इसको नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि, आत्मा को शास्त्र काट नहीं सकती है। नैनम छिन्दन्ति शास्त्र, नैनम दहति पावका, अग्नि जला नहीं सकती है पावका। नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदन्ति आपो। आप कहते हैं पानी को, जल, वो भी उसको भिगा नहीं सकता है। नैनम आपो, नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदन्ति आपो, न च शोषति मारुता। मारुति माने हवा, उसको उड़ाने।
न तो सोसती मारता। बोले क्यों? अजो नित्यम शाश्वतो एम पुराणो न हन्नते हन माने शरीरे। महाराज श्री कृष्ण गीता में उपदेश करते, सबके लिए उपदेश है, ऐसा नहीं कि अर्जुन के लिए। लोग समझते अर्जुन को भगवान के सुनते थे, अरे अर्जुन को नहीं, हमें आपको भी ये उपदेश है। ये महापुरुषों ने अर्जुन को एक निमित्त बना करके समाज को जगाए हैं, समाज को चेताया गया है। तो कहते हैं इस तरह से बोले, जो आत्मा है इसका जन्म नहीं है, जीव का कोई जन्म नहीं, जीवित जीवा, हमेशा जो जीवित रहे वही जीव कहलाता है। इसीलिए कहते हैं कि उसका कोई मरण नहीं, आत्मा का कोई मरण नहीं, और शरीर किसी का रहता नहीं। जो भी आया वो सब यहाँ से चला जाता है। अरे कबीर साहब जी ने तो बीजक में अनेक प्रकार से वर्णन किए हैं, रामायणी में साहब ने तो एक शब्द में पूरा गिना दिया है कि संसार में जितने भी प्राणी आए हैं, जो भी शरीर धारण किया है, वो सब एक न एक दिन यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर रामायणी के 55वां शब्द रामायणी में साहब ने बहुत सुंदर वर्णन करते हुए उस पर पूरा उन्होंने गिरा दिया है। बोले शुरू से लेकर अंत तक, अर्थात सतयुग से लेकर, त्रेता से लेकर, द्वापर से लेकर आज कलयुग मानते हैं, कलयुग तक, माने सब जो भी आए हैं सब आज चले गए हैं, और आगे भी जो जन्मेंगे वो भी चले जाएंगे। यहाँ पर साहब ने इस पद पर बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं, गए राम गए लक्ष्मणा संगन गए सीता से धना, जोत कौरवे लागन बारा, गए भोज साजल धारा, गए पांडव कुंता से रानी, गए साधे निज बुद्ध मन ठानी, सर सोने की लंका उठाई, चलत बार कछु संग न लाई, जाकर कुरिया अंतरिक्षाई, सो हरिचंद देखल नहीं जाई, मूरख मनसा बहुत सजोई, अपने मरे और रोई, ई न जाने अपनों मर जइबे, टका 10 बिढ़े और ले खैबे, अपनी अपनी कर गए लाग न काहू के साथ, अपनी कर गए रावणा अपनी दशरथ नाथ। बोलते दशरथ जी भी कहते थे मेरा है, रावण भी कहता था मेरा है, सब मेरा मेरा कर करके चले गए। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि हम कर धन धान अरे, अंत चले उठ रीते, मन पछताई है अवसर बीते। बोले अवसर बीत जाएगा तब भी पछताना होता है। इसलिए कहते हैं जो भी संसार में आया है वो सब एक न एक दिन यहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पर कहा जाता है कि अब कहाँ चलो अकेले मीता, उठो न करो घरों की चिंता। अब तुम क्यों नहीं घर की चिंता करते हो? देखो सब बिगड़ रहा है, सब रो रहे हैं, उठ जाओ। लोग कहते हैं हम नहीं होंगे तो क्या होगा। जब जवाहरलाल जी का शरीर छोड़ता था उस समय हम जबलपुर में थे, सही 1964 की बात थी। तो वहाँ पर 64 या 65 ऐसे, तो जब उनका शरीर छोड़ रहा उस समय पर लगभग दिन के 1:30 बजे इंदिरा गांधी बिलक बिलक कर रो रही थी, क्योंकि एक ही लौती बेटी थी। सब लोग एकत्र थे। महाराज इंदिरा गांधी बोले जो भी राजभवन का जितना भी पैसा चाहिए, जितना भी धन चाहिए, सब डॉक्टरों को दे दो, पर मेरे पिता को बचा लो। बता कोई बचा सकता है? जो भी समाज जो भी संसार में आया वो एक न एक दिन चला जाता है। और जब उनका शरीर छोड़ गया तो सब लोग कहते थे अब भारत का क्या होगा, अब भारत का क्या होगा। पर आपने देखा भारत को आगे बढ़ाया इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री हुई। जितने भी प्रधानमंत्री बनते गए वो भी सब धीरे धीरे सुधार करते करते आज देखिए हमारा भारत विश्व गुरु के दर्जे में आ गया है। पूरा विश्व भारत की ओर नजर लगाए, भारत को आज मान रहा है। इसीलिए बोलते हैं इस संसार में जो भी आता है तो एक न एक दिन तो जाता है। तो कहते हैं मूर्ख मनसा बहुत सजोई, अपने मरे और लग रोई। खुद तो हम मर रहे हैं पर दूसरों के लिए रो रहे हैं। कहते फलाना चला गया, ठिकाना चला गया, अरे हम भी तो चले जाएंगे, क्या हम यहाँ बैठे रहेंगे? लोग एक कमरा बना लेते हैं, कहते हमारा मठ है, हमारा मन। अरे एक कमरा बना करके और बस अहंकार करते हैं। अरे दुनिया में जाइए, देखिए एक मेढक का, जैसे कहते हैं ना, एक लड़का था, कुआं का मेढक था। अब कुआं का मेढक था तो उसी में घेरा में घूमता रहता था और सोता था। बस संसार क्या है। परंतु यहाँ बाहर से एक कूद करके मेढक गया तो उसने कहा अरे आप कहाँ फंसे हो यहाँ, संसार को देखो। अरे बोले क्या है संसार? उसने जैसे एक राउंड लगा ली, वो बोला देखे क्या है ये तो संसार है। बोले क्या संसार है? आप बाहर निकलिए तब देखिए संसार। बाहर निकल के देखो इतने बड़े बड़े मठ मंदिर है महाराज कि पूरा गांव बसा हुआ लगता है। ऐसे बड़े बड़े मठ हैं और कोई हमने देखा ऐसे ऐसे महापुरुषों के कि कोई अहंकार नहीं, कोई अभिमान नहीं। यहाँ लोग तो एक कमरा बना लिया या 2-4 कमरे बना लिया, बस अहंकार हो गया, मेरा मठ, मेरा मंदिर।
मैं किसी को नहीं रहने दूंगा। अरे तू खुद नहीं रहेगा, एक न एक दिन यहाँ से छोड़ के चला जाए। इसीलिए अहंकार न करो, अभिमान न करो, सेवा करो। सेवा से मेवा, टहल से महल। सेवा से मेवा होता है। आप देखिए भगवान राम के दरबार में हमेशा हनुमान जी हाथ जोड़े बैठे रहते हैं, हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। क्यों? वो सेवा के। आज देखिए सेवा का नाम, चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियार। चारों युगों से कहते हैं जहाँ भी सेवक का नाम होता है, सेवा की महिमा होती है। जो भी लोग सेवा करते हैं, सेवा से मेवा मिलता है, टहल से महल हो जाते हैं। कोई भी काम करते रहो धीरे धीरे तो बड़े बड़े महल खड़े हो जाएंगे। तो इस प्रकार से साहब ने यहाँ पर कहते हैं कि उठो न करो घरों की चिंता। देखो तुम्हारा घर द्वार सब छूट रहा है। अरे जिस शरीर को तुम समझते थे खूब मेवा मिष्ठान, कहते हैं ना, खीर खांड घृत पिंड समारा सो तन लय बाहर कर। जिस शरीर में खूब अहंकार करते थे और खूब खीर खाते थे, मलाई खाते थे, दूध पीते थे, आजकल लोग सूखे मेवा मिष्ठान खाते थे, तो कहते हैं खीर खांड घृत, और अपने पिंड वाले शरीर को जिसमें ने संवारा, खूब बनाया, तगड़ा किया। श्री अभिलाष साहब जी का संस्मरण आया। एक भक्त आया था उनके पास साधु होने के लिए, तो बोलते हैं कि एक दिन साहब ने देखा उनको, अब घर में जैसा मिलता था वहाँ आश्रम में थोड़ा मिले। एक दो दिन संतों ने खूब बढ़िया खिलाया पिलाया, तो उन्होंने सोचा साधुओं के पास बहुत अच्छा है, आनंद है। पर जब आप धीरे धीरे रहने लगो तो फिर क्या है, साधुओं के यहाँ तो ऐसा होता है, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना। कभी तो खूब खाने को माल मलिदा मिलता है, और कभी तो कुछ भी नहीं मिलता, एक मुट्ठी चना ही मिल जाए, और कभी चना भी नहीं मिलता है। ऐसा ऐसा भी समय आ जाता है। तो महाराज वो एक दिन नहा करके अपना हाथ ऐसा ऐसा देख रहे, ऐसे ऐसे नाप रहे थे, देख रहे। तो साहब की नज़र पड़ी, बोले भगत जी सुखा गया, सूख गया, क्योंकि अब यहाँ मेवा मिष्ठान आपको घी दूध मलाई खाने को मिल नहीं रही, क्या करें। तो धीरे धीरे सूख गए। भगत हंसने लगे। तो साहब कहते हैं खीर खांड घृत पिंड समारा सो तन लय बाहर कर डाला। अरे जिस शरीर को तुमने इतना किया था वो शरीर क्या है, बाहर जाएगा, शमशान में चला जाएगा। जो सिर बांधो पागा, जिस शरीर में आप पगड़ी बांधते थे, देखो ना पगड़ी बांधने के लिए आज बुलाते हैं लोग, कहते हैं बाहर से लोग आते हैं। पिक्चर में एक बार अमिताभ बच्चन ने पगड़ी को वो लगाया था, तो बोल पगड़ी बांधने के लिए राजस्थान से बुलाए गए। तो कहते हैं जिस सिर में तुम रुच रुच करके पगड़ी बांध रहे थे, पाग बना रहे थे और अभिमान कर रहे थे, सो सिर रतन बिगाड़ कागा। अब जब आप चले गए, शरीर पड़ा हुआ जंगल में, कौवे आते हैं कोच कोच करके, सबसे पहले आंखें निकाल के ले जाते, आंखें खाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं इन्हीं आंखों से तुमने संसार को बहुत देखा है, बहुत समझा है, बहुत टकर टकर किया है। इन आंखों से तुमने कभी संतों की सेवा नहीं किया, इन्हीं आंखों से तुमने जा कर के कहीं तीर्थ में नहीं गए, व्रत में नहीं गए, अच्छे कर्मों की तरफ नहीं ध्यान गया, गलत देखता रहा, गलत सुनता रहा, गलत करता रहा। इसीलिए सबसे पहले आंखें निकालते हैं, उन्हें आंखों को खोद खोद करके खा जाते हैं। जो सिर रतन बिगाड़ सो सिर रतन बिगाड़ कागा, हाड़ जरे जस जंगल लकड़ी, केस जरे जस घास की पोली। साहब कहते हैं हड्डी तुम्हारा चमड़ी सब जल गए, कुछ काम में आया। कहते हैं पशुओं के तो हाड़ जो है वो भी काम में आ जाते हैं, पशुओं का चमड़ी भी काम में आ जाती है, पर मनुष्य का क्या काम है। मनुष्य के जो गुण होते हैं, सद्गुण होते हैं, वही काम में आते हैं, नहीं तो सब अंतिम में बीत जाता है। केस जरे जस घास के पोली, जिन बालों पर खाल पर, आज खाल और बाल पर दुनिया मर रही। संतों ने कहा खाल और बाल पर मरते हैं जमाने वाले, हमें तो तलाश है जो पर्दे में रहा करती है। हम तो उसको देखते हैं जो पर्दे में है, जिसके रहने से बाल खाल चमक रहे हैं, जिसके ना रहने से बाल खाल ऐसे हो जाते हैं जैसे घास की पूरी जल गई, आग लगाया और जल करके राख हो गई। आवत संग न जात संगाती, का भय दल बांधल हाथी। बोलते आते समय और जाते समय कोई कुछ साथ में न रहा और न साथ में गया, जो तुमने किया वही आपके साथ गया। माया के संग माया के रस ले न पाया, अंतर्यम विराट हो धाया। जिस माया को आप समझते थे, एक शेर था, कहते हैं कि भाई खूब सोना चांदी एकत्रित कर रहा, जब मरने का समय आया उसका तो बोला मेरा सब सोना चांदी ले आओ, क्योंकि अब तो सब छूटने वाला।
उसने सब इकट्ठा लाए, जैसे छाती में धरे, दोनों हाथ से धरा, हाय रे, ऐसा किया और चला गया। बोलो सदगुरुदेव की जय। सब यहीं का यहीं रहे। छूटेगी संपत्ति यही की यहीं पर, तेरे सफर में सवारी के खातिर, कंधों पे ठठरी का ठेला चलेगा, अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा। फिर तू क्यों अहंकार करता है? इसलिए साहब ने यहाँ पर बहुत सुंदर इस पद में चेतावनी दिए हैं। चितवा हो तो चेत लेने तो दिवस परत है धार, साहब कहते हैं। इसलिए कहते हैं माया के रस ले न पाया, अंतर्यम बिलार हो धाया, कहाँ कबीर न अजहू न जागा, यमकर मुगदर मानसिल न। अरे बोले आज भी लोग नहीं जागते हैं। कितना लोग दुख पाते हैं, कितना लोग कष्ट पाते हैं। कहते हैं कि 100 जूता खाएं पर तमाशा घुस के देखें। बताओ, अरे जूता पड़ रहे हैं, फिर क्या वहाँ तमाशा देखने जा रहे हैं? संसार की वस्तुओं में, व्यक्तियों में, प्राणियों में, पदार्थों में लोग रात दिन वहीं में रचे पचे रहते हैं। न कोई भजन करता है, न कोई सुमिरन करता है। इसीलिए दुख अंतिम में पाता है। साहब कबीर साहब कहते हैं कहें कबीर न आजहू न जागा, आज भी नहीं जाग रहा। इतना चेताने पर इतने संत महापुरुष रात दिन उपदेश देते हैं, जगाते हैं, समझाते हैं, खुद नहीं सोते हैं, रात भर यात्राओं में रहते हैं, जाते आते हैं और सबको संसार में जा करके चेताते हैं। नर अजहू न जागा, बोले आज भी नहीं जाते। यमकर मुगदर माझिल, क्योंकि उनके फिर ठोकरे लगते रहे। यम माने हमारी जो जमा की वासनाएं हैं, और यमदूत कहते हैं यमदूत आके मारते हैं। यमदूत कोई मारता नहीं, ऐसा आकर के हमारी जो वासनाएं जमी है वही फिर हमें मारती रहती हैं। उन्हीं के आधार पर हमें शरीर बन जाएगा, जहाँ आशा तहाँ बासा। कबीर साहब कहते हैं आशा छोड़ के होए निराशा, कहें कबीर तब दे तमाशा। अपनी आशाओं को, कामनाओं को छोड़ दो तो तब तुम्हारी मुक्ति मिलेगी। इसलिए साहब ने इस पद पर साहब ने बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहा कि अब कहाँ चलो अकेले मीता, उठो न करो घरों की चिंता, फिर खाण कृत पिंड संवारा, सो तन लय बाहर कह डारा, जो सिर रुच रुच बांधो पागा, सो सिर रतन बिगारत कागा, हाड़ जरे जस जंगल लकड़ी, केस जरे जस घास की पूली, आवत संग न जात संगाती, का भय दल बांधल हाथी, माया के रस ले न पाया, अंतर्यम बिलार हो धाया, कहें कबीर न अजहू न जागा, यम कर मुगदर माज सिर लागा। हमें आज भी अवसर मिला है, समय मिला है, आज भी जग जाना चाहिए, और जो जग गया उसका कल्याण हो गया। इसलिए संतों ने कहा है, साहब ने तो बार बार कहते हैं, जो जागल सो भागल हो रमैया राम, सोत गल बिगोय हो रमैया राम, आज बसेरा नीरे हो रमैया राम, काल बसेरा बड़ी दूर हो धन्यवाद। आज मनुष्य शरीर में हम सब कुछ कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, परोपकार कर सकते हैं, और करके अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं आज बसेरा नीरे, नियर शब्द कहते हैं। साहब देखो, कबीर साहब को लोग कहते हैं पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं तो नियर शब्द कहाँ का बताओ? इंग्लिश में ऐसा कहते हैं, तो नियर है बोलते हैं। आज नियर मतलब पास में, और काल बसेरा बड़ी दूर हो। जब अन्न खानियों में चले जाओगे, पशु पक्षी खानियों में चले जाओगे, फिर यहाँ कोई भजन वजन होने वाला नहीं। यद्यपि यहाँ पर भी देखा जाता है कोई पशु ऐसे होते हैं, इतने परोपकारी होते हैं, इतना सेवा करते हैं, परंतु बहुत कम होता है ऐसा। और उनको सिखा पढ़ा दो तो वो भी सब काम ऐसा करने लगते हैं, मनुष्य के संग से करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि आज बसेरा नियरो हो रमैया राम, काल बसेरा बड़ी दूर है। जब पशु पक्षी में पहुँच जाओगे, अन्न खानियों में पहुँच जाओगे, तब फिर न भजन होगा, न भक्ति होगी, न सेवा होगा, न सुमिरन होगा। इसीलिए संतों ने कहा कि आज आपको सब कुछ मिला हुआ है, तो आप अच्छे कर्म करके अपने जीवन का कल्याण कीजिए। बोलो सद्गुरुदेव की जय। साहिब।